अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस दर्द से कोई मकतल से गया। चले रीडिंग शुरू करते हैं। तेरे रंग रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग। प्लीज़ मैडम कहकशा, आप इन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज तो दुरुस्त करवाएं। बच्चों की रिहर्सल देखते हुए वो कहकशा की तरफ मुतवज्जो हुई। जुबा, आप राइट साइड से इस तरफ लेंगी, ओके। उसने जुबा को कंधों से थाम कर सही पोजीशन में खड़ा किया। तूने अता किया ना शुक्र किया, तूने अता किया ना शुक्र किया, तूने और दिया और देता ही गया, देता ही गया, देता ही गया। म्यूज़िक पूरे कमरे में अपना असर कायम रखे हुए था। तलवा समेत वो भी उसके ज़ेर असर थी। अरसलान बेटे, आप बाजू को ठीक नहीं घुमा रहे। दाएं से बाएं तरफ लेकर सर से ऊपर गुजार कर फिर गोल चक्कर बनाना है, यूँ कि सब बच्चों के बाजुओं का एक गोल दायरा बन जाए, जबकि दूसरा ये दायां हाथ इस तरह सीने पर रहे कि आजिज़ी का इजहार हो। राइट। अरसलान को गलत रिहर्सल करते देखकर उसने समझाया तो वो फौरन अलर्ट खड़ा हो गया। तूने अता किया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया, रुख मोड़ दिए दरियाओं के। मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया, मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नज़र सितारों पर, मैं फिर भी तेरे सहारों पर, मैं फिर भी तेरे सहारों पर, मैं फिर भी तेरे सहारों पर। तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग। आवाज़ की लय के साथ साथ खुद भी सुर मिला रही थी, साथ साथ बच्चों को रिहर्सल करती देखती जा रही थी। ओके डन, वेरी वेल। कहकशा, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा टैबली हो गया है। बस ख्याल रहे कि बच्चे किसी भी कदम पर लड़खड़ाए नहीं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल दुरुस्त हो। जब तक फंक्शन नहीं हो जाता आप रिहर्सल करवाती रहें। यस मैडम। उसकी हिदायत पर कहकशा ने फौरन सर हिलाया। वो कमरे से निकल आई। अभी वो कॉरिडोर से गुजर ही रही थी कि गेट से पुलिस जीप अंदर आते देखकर रुक गई। अब्दुल बारी को निकलते देखकर उसकी भवें तन गई। हेलो, गुड आफ्टरनून डेयर। वो राबेल को देखकर तेजी से ढक भरता उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। हेलो। राबेल ने भी लठमार अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया। बाबा और अम्मी कहाँ हैं? राबेल के चेहरे पर नागवारी के वाज़ेह तासरात थे। वो सब देख चुका था, फिर भी हर पूछने से बाज नहीं आया था। राबेल ने उस सवाल पर अजीब नज़रों से देखा। अम्मी घर जा चुकी हैं, बाबा ऑफिस में हैं। वो इसे हरगिज़ जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर जवाब दिए बिना कोई चारा भी नहीं था। वो किसी भी लम्हे किसी भी हरकत पर उतर सकता था। अपनी इज्जत इसी में थी, सो मजबूर थी। ये हर वक्त मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे शरीफ पर 12 क्यों बज जाते हैं? इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी। वो उसका मजीद ज़ब्त आजमाने की को उसके सामने डट गया था। तंजिया लहजा था। राबेल ने जहर भरी नज़रों से घूरा और बगैर जवाब दिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन बाजू उसकी मजबूत गिरफ्त में आ गया था। ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे। वो बिलबिलाकर गुस्से से पलटी थी। उसकी रंगत मजीद आतिशफ़िशा बन गई थी। अब्दुल बारी ने बगौर चेहरा जांचा था। तुमसे मैंने कुछ पूछा है? राबेल की तरह रुई की तरह नरम बाजों में अपनी उंगलियां पिबस करते हुए उसने राबेल को झटका दिया था। वो यूं सरेआम इस तौहीन व तजलील पर शर्मसार रह गई थी। इर्द गिर्द क्लास रूम्स थे, तकरीबन सभी के दरवाजे वहाँ थे, खिड़कियाँ ओपन थी। वो बिल्कुल वस्त में थी। चंद एक टीचर्स तो बाहर दरवाजे के पास आकर ये सीन मुलाहिजा करने लगी थी। उसके लिए डूब मरने का मकाम था। मैं तुम्हारे लॉकअप में बंद कोई मुजरिम या मुलजिम नहीं हूँ कि जिसके साथ तुम जिस तरह मर्जी सलूक करो और मैं खामोश रहूँ। जुल्म की भी कोई हद होती है, तुम अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हो। बेहतर है यहाँ तमाशा दिखाने के बजाय मेरा बाजू छोड़ो। उसने उसकी पुलिस वर्दी में मलबूस भरपूर सरापे पर एक तंजिया काटता नज़र डालकर कहा। चलो, मुलजिम नहीं हो तो बना लूँगा, मगर ख्याल रखो बहुत चलने लगी है तुम्हारी ये ज़बान, इसे कंट्रोल में रखो। ऐसी ज़बानें मुझे काटनी भी आती हैं। जवाबन वो उससे भी ज़्यादा दृष्ट सख्ती से बोला था। अपनी ज़बान को लगाम दो। एक झटके से अपना बाजू चढ़ाकर वो सर से भागी थी। जितनी तजलील वो यूं सरेआम कर चुका था वो कम थी क्या? एकदम वो ऑफिस में दाखिल और सोफे पर गिर गई। बाबा जो उसके अचानक दाखिल होने पर उसे सोफा देख रहे थे, उसके धुआंधार रोने पर फौरन चौंके। एकदम अपनी सीट छोड़कर उसकी तरफ आए थे। क्या हुआ राबेल? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, एक दरवाज़ा खोलकर अब्दुल बारी भी अंदर दाखिल हुआ था। वो चुप की चुप रह गई थी। तुम इस वक्त जहाँ? बाबा का राबेल की तरफ से ध्यान हट गया था। अब्दुल बारी की नज़रें आंसू बहाती राबेल पर थी, जिसने इसे देखते ही नफरत से मुंह मोड़ लिया था। हाँ, एक काम था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। अब्दुल बारी राबेल के साथ ही सोफे पर टिक गया था। राबेल फौरन उठकर दूसरे सोफे पर बैठी थी, जबकि बाबा ने कुछ नापसंदीदगी से इसे देखा था। कैसा काम?
बाबा बर्दाश्त कर गए। तहम्मुल से पूछा था, मेरी अमीरुद्दीन से मुलाकात हुई है? नवाज उसका बेटे मेरे लॉकअप में है, बस यही खबर सुनाने आया था। कितना सफाक अंदाज था, वो हैरान रह गए। क्या? बाबा और अबेल दोनों इसे देखते रह गए, जो मज़े से इंकशाफ करके दोनों के चेहरों का बगौर जायजा लेते हुए टांग पर टांग जमाए पाँव हिला रहा था। आपका क्या ख्याल था, इतनी जल्दी अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा? उस नवाज को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो कहीं मुंह भी दिखाए, और आप रबेल के लिए ज़मीन आसमान तक चाहे खाक भी छान लें, किसी और का नाम इसे कभी नहीं होने दूंगा। वो तिलमिलाते हुए कह रहा था। बाबा सोफे पर गिर से गए थे। राबेल एकदम उठी और भागते हुए कमरे से निकल गई। ये क्या कर दिया तुमने? नवाज बहुत अच्छा लड़का था। उस समय बाबा सजाद अली साहब को अपनी आवाज़ भी कतई अजनबी लगी थी। ये सब करने के लिए तो आपने मुझे मजबूर किया है। सीधी तरह दिल की बात की थी, जो आपकी समझ में नहीं आई। बहरहाल मैं इस वक्त इस मौजू को डिस्कस करने नहीं आया, सिर्फ इतला देना थी। फ़ोन पर भी दे सकता था, मगर तब आपके तासरात नहीं देख पाता। शायद अम्मी को भी बता दीजिएगा। ये भी खातिर जमा रखिए कि इस दफ़ा इतनी ढील दी कि मंगनी हो गई थी। अगली दफ़ा इतनी ढील भी नहीं दूंगा। वोट खड़ा हुआ था। तो फिर तुम क्या करोगे? जान से मारोगे हमें? तो फिर मारो, मगर कान खोल कर सुन लो। तुम राबेल के काबिल ही नहीं। अगर इस काबिल होते तो फिर रोना किस बात का था? उसका नाम लेने से पहले खुद को उसके काबिल तो बना लो। बाबा अपने जवान, ताकतवर, बहादुर और तवाना खड़ तुंद मिजाज और बिगड़े हुए बेटे को घूर रहे थे। बहुत गलत खेल खेल रहे हो तुम। क्यों आय लेना चाहते हो उस यतीम की? नहीं, वो तुमसे शादी करना चाहती तो सख्ती तो नहीं कर सकता उस पर। अकेले है, बालिग है, फिर भी उस पर जुल्म का ये पहाड़ तोड़ दूँ तो किस बुनियाद पर? क्यों? क्या हो तुम? दुनिया के आवारा, रिश्वतखोर, और ये और भी ना जाने कौन कौन सी अखलाकी बुराइयां हैं तुम में। आप वो अपनी मुठ्ठियाँ बेच गया था। अभी तो नवाज पर सिर्फ चोरी का मुकदमा डाला है। अगर आपने या इनमें से किसी ने भी ये रिश्ता ख़त्म ना किया तो फिर कत्ल अमद के केस में रिपोर्ट थ्रो आउट फांसी के फंदे पर लगवाऊंगा। फिर ना कहिएगा कि अब्दुल बार ने कुछ बताया नहीं। राबेल अगर मेरी ना हुई तो किसी के भी नहीं बनने दूंगा। आइंदा ख्याल रखेगा। जिस तरह वो दनाता हुआ आया था, इसी तरह चला भी गया था, यूँ जैसे दुनिया उसकी ठोकरों की जद में हो। सजाद अली साहब बेदम होकर खाली दरवाजे को तकते रह गए। वो अपने कमरे में जाहिदा बेगम की गोद में सर रखे मुसलसल रो रही थी। बस सब्र करो राबेल बेटी, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? वो मेरा ही बेटा है, मेरे ही शक्ल में उसके ये हाथ ढले हैं, जो आज कमज़ोर और मजलूमों पर जुल्म सितम रवा रखे हुए है। कितनी मजलूम और बेबस हूँ मैं, उसे कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती। आखिर वो मेरे खून से सींचा हुआ पौधा है, जो आज इस काबिल हो गया है कि लोगों को ठोकरों की जद में रखे हुए है। बस बड़े अम्मी, मैंने कभी इन्हें कुछ नहीं कहा। आज तो हद हो गया। सरेआम सबके सामने उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा था। जिल्लत से मर जाने को जी चाह रहा था मेरा। उसे अभी तक ये गम ही नहीं भूल रहा था। दूसरा गम क्या खाक मनाती। उन्होंने चेहरा साफ किया। भाभी भी मौजूद थी। क्या पता था कि जिस बेटे को बड़े नाजो नम से दूध मक्खन खिलाकर अपना खून पाल रही है, वो ऐसा होगा। उन्होंने ऐसे बाजुओं में लेकर चेहरा चुमा था। बस चुप हो जाओ, आने दो उस नाम मुराद को। पूछूंगी किस गुनाह की सज़ा है वो? क्या जुर्म किया है मैंने? आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देता हमारी? पहले ही हम उसकी ये हरकतें देख कर मर गए हैं। इज्जत, आबरू, शराफत सब मिट्टी में रुल गई है। बरसों की कमाई, नेक नामी खाक हो गई है। और क्या चाहता है? क्यों नहीं हमें हमारे हालों पर छोड़ देता? राबेल उनसे हटकर घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर बैठी रही। एक हमारा घराना था, लोग मिसालें देते थे, और अब यही हमारा घराना है कि रईस इज़्ज़त भी मिट्टी में मिल गई है। ना जाने अब्दुल बारी को क्या करवाएगा। वो रो रही थी। भाभी ने आगे बढ़कर इन्हें कंधों से थाम लिया। मैं तो फ़ौरन आ गई थी। बड़े अब्बू से ही मुंह मारी करते रहे थे। जब दोबारा ऑफिस में गई तो बड़े अब्बू सख्त तकलीफ़ में थे। बस बेटी, अपने ही नसीब ख़राब थे, किससे शिकवा करें? बुरी सोबत इंसान को क्या बना देती है। सब देख रहे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी। उन्होंने एक साथ आँख खींची तो राबिल चुप हो गई। अब कहने सुनने को बचा ही क्या था? आप ये अंगूठी भी वापस कर दें। मैं नहीं चाहती कोई बेगुनाह मेरी वजह से मारा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहेंगे ना कि ये मंगनी भी टूट गई। मुझे कतई परवाह नहीं है। बस अब इस किस्से को ख़त्म करें। दुनिया में हज़ारों लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं होती। उनकी भी ज़िंदगी गुजर जाती है, मेरी भी गुजर जाएगी। आप पर बोझ नहीं बनूंगी। अगर ज़्यादा बात बिगड़ी तो दानिश भाई के पास सऊदीया चली जाऊंगी। कितनी मर्तबा वो बुला चुके हैं। उसने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर अम्मी की गोद में रख दी। वो अंगूठी देखकर मज़ीद रोने लगी और राबेल मज़ीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई। सिवाय अब्दुल बारी के, रात के वक्त उस सब ही घर पर थे। बाबा के कमरे में थे। ब्लड प्रेशर अभी भी नॉर्मल नहीं था। फुरकान भाई उनके पास ही थे। रमशा और फहद दोनों सो चुके थे। मुसलसल रोने से सर भारी हो रहा था। वो किचन में आ गई थी। सख्त भूख लग रही थी। पेट से कैसे दुश्मन। चावल डालकर खाने लगी। खाते हुए मुसलसल जहनी रो भटकी हुई थी। किस
ख्याल पर गिरफ्त नहीं रही थी। चाय बना रही थी जब अब्दुल बारी की जीप का हॉर्न सुनाई दिया। आज फिर वो 3 रातें बाहर गुजार कर घर आया था। वो तलखी के घूंट भरती चाय की तरफ मुतवज्जह रही। अब्दुल बारी एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। अभी भी फुल यूनिफॉर्म में था। अब्दुल बारी को देखते ही बड़ी अम्मी चेहरा चेहरा मोड़ लिया था। भाभी सर झुका गई थी और उसके यूं दनदनाते अंदाज में कमरे में दाखिल होने पर घूरने लगी थी। अब्दुल बारी एकदम दरवाज़ा खोलकर घर दाखिल हुआ था। अभी भी फुल यूनिफॉर्म में था। अब्दुल बारी को देखते ही बड़ी अम्मी ने चेहरा मोड़ लिया था। भाभी सर झुका गई थी। वो उसके यूं दनदनाते अंदाज में कमरे में दाखिल होने पर घूरने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। एहसान करने वाला अंदाज था। आप दोनों यहाँ बैठी हुई हैं और मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। वो कमरे में आ गया था। राबेल ने बमुश्किल ज़ब्त किया था। दिन ब दिन उसके अंदाज़ अतवार नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे थे। क्यों, कोई काम था हमसे? बड़ी अम्मी अभी भी खामोश थी। भाभी ने ही पूछा था। वो जो बगौर राबेल के तेवर जांच रहा था हंसने लगा था। क्यों भाभी जान, बगैर खैरियत के आपको याद नहीं किया जा सकता? वैसे इत्तलान अर्ज़ है, आज 3-4 दिनों बाद घर आया तो सामने कोई नज़र नहीं आया। सो तजस्सुस फितरी अमर है। वो काफ़ी लापरवाही से कंधे उचकाए कह रहा था। राबेल मेहरबा लब रही। अम्मी ने एक भरपूर शिकायती नज़र अपने बेटे पर डाली, जिस पर उनकी तरबियत का ज़रा भी असर नहीं हुआ था। सिर्फ बाप दादा का नाम डबो रहा था। भाभी, मैं पापा के पास जा रही हूँ। जब कमरा खाली हो जाए तो बता दीजिएगा। राबेल के लिए इससे ज़्यादा उसकी मौजूदगी बर्दाश्त करना नामुमकिन था। चाय का भरा कप एक तरफ रख कर बिस्तर से उतरी थी। इससे पहले कि वो कोई पेशकदमी करती, अब्दुल बारी ने एकदम सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया था। अब्दुल बारी, ये क्या हरकत है? रास्ता दो राबेल को। अम्मी को सख्त नागवार गुजरा, जो इतनी देर से खामोश नाराज बैठी थी। एकदम कह उठी थी, ज़रूर रास्ता दूंगा, पहले एक दो हिसाब हैं वो तो क्लियर कर दो। अब्दुल बारी को तो जैसे माँ की परवाह ही नहीं रही थी। भाभी और अम्मी ने बेबसी से एक दूसरे को देखा, जबकि राबेल ज़ब्त के आखिरी सिरे पर थी। तो क्या फ़ैसला किया तुमने? नवाज़ का केस ख़त्म हो सकता है अगर तुम हामी भरो तो। वो बात अधूरी छोड़कर राबेल का चेहरा तकने लगा, जो बुरी तरह खुद पर जबर करती अपने होंठ काट रही थी। उससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो। अम्मी एकदम बिस्तर से उतरकर राबेल को पीछे करके सामने आ खड़ी हुई। क्या सौदेबाजी करना चाहते हो तुम? मुझसे करो। इसे उन्होंने बुरी तरह घूरा था। आप में कौन सा इंसाफ है जो आपसे सौदेबाजी करूँगा? उसने भी तल्खी से कहा था। अगर ज़रा भी मेरी परवाह होती तो इस सौदेबाजी पर ना उतरता। उसका लहजा ज़हर-ख़ुर था। अम्मी जो ना जाने कब से भरी बैठी थी, उन्होंने एकदम अब्दुल बारी का गिरबान पकड़ा था। कौन से इंसाफ की बात करते हो तुम? तुम इस काबिल ही कहाँ हो कि तुमसे कोई इंसाफ करे? पहले अपने करतूत देखो, अपने गिरबान में झांको, सोचो किन लोगों में उठते बैठते हो। कोई शरीफ नफ्स तुम्हें अपनी बेटी देगा? तुम पर तो थूकेगा भी नहीं। और चले हो तुम राबेल का नाम लेने, ज़बान खींच लूँगी मैं तुम्हारी। अगर जुल्म के लिए उठाने वाले ये हाथ मेरे शकम में ढल सकते हैं तो मैं इन्हें तोड़ भी सकती हूँ। सुना तुमने? उन्होंने झंझोर डाला था। अम्मी जान प्लीज़, किस से सर खपा रही हैं? इन तिलों में तेल नहीं। अगर इसे इतनी समझ हो तो ये सब करे ही क्यों? राबेल गैर तो नहीं, अपनी इज्जत है, यूं सरेआम चौराहे पर तो ना लाए। भाभी आगे बढ़ आई थी। राबेल हाथों में चेहरा छुपा गई। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि बड़ी अम्मी अब्दुल बारी पर इस तरह बरम हो रही थी, वरना हमेशा सब्र के घूंट पी कर रह जाती थी, वो भी सिर्फ राबेल की खातिर। नहीं छोड़ूंगी मैं किंजा में से। किस गुनाह की सज़ा है ये? ले ले ये अंगूठी, खुश हो जाए। तोड़ दी है राबेल ने ये मंगनी। अब क्या चाहते हो ये? उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई अंगूठी अब्दुल बारी के मुंह पर दे मारी, जो चेहरे पर लगने के बाद ज़मीन पर जा गिरी थी। बड़ी अम्मी उसका गिरबान छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? फुरकान भैया, जो शोर की आवाज़ सुनकर घबरा गए थे, फ़ौरन भागे आए थे। होना क्या है? अपने नसीबों को रो रही हूँ कि मुझ नसीबो जली ने ऐसे बेटे को जन्म दिया। राबेल ने बड़ी अम्मी को साथ लगा लिया। फुरकान भाई भी अब्दुल बारी को देखकर सब समझ गए थे। जी तो लिसनर्स, ये है आज की पहली एपिसोड। आई होप आपको पसंद आई होगी। बीच में जो शोर है इसको इग्नोर कीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू।